गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़दानी दे मौला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबें। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबें। झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला। झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। Every human being is a radiator and a receiver. हर इंसान रिसीव भी करता है, ग्रहण भी करता है और फैलाता भी है अपनी स्टेट ऑफ बीइंग। We are emanators of the vibes, energy of our state of being all the time. At the same time, we are receiving this from others as well. ठीक से समझें कि हर इंसान जिस भी अवस्था में है उस अवस्था की वाइब्रेशंस, एनर्जी, रेडिएशन, वो अवस्था की फील वो चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ फैली हुई और लगातार फैल रही इस ऊर्जा को, फील को, रेडिएशन को, वाइब्स को हम रिसीव भी कर रहे हैं। इसे ऐसे समझो, एक परिवार जो साथ रह रहा है उसमें मान लो 5 जने हैं। देयर आर 5 फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। नाउ अब अगर एक मेंबर जो बहुत अशांत, डिस्टर्ब्ड,
इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, तो उसकी ये अशांति उससे रेडिएट हो रही है, उससे एमिनेट हो रही है, उससे स्प्रेड हो रही है। इट्स गोइंग आउट ऑल अराउंड। और बाकी जो मेंबर्स हैं, अगर वो भी अशांत ही हैं, तो उनके भीतर की अशांति और ये फैली हुई अशांति आपस में मिलकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अब ये पूरा वातावरण अशांति का वातावरण होगा, और असल में इस अशांति को बढ़ाने में हर कोई अननोइंगली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जैसे एक के भीतर से वो अशांति बही दूसरे की तरफ, और दूसरे के भीतर भी अशांति मौजूद है जो बह रही है, तो ये दोनों मिल जाएंगी और रास्ता मिल जाएगा दोनों को एक दूसरे के भीतर जाकर इस अशांति को मल्टीप्लाई करने का। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर घरों में कलेश हो रहे हैं तो वो किस तरह से निर्भर कर रहे हैं इस बात पर कि उस घर में रहने वालों की स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। और अगर किसी घर में शांति है, कंफर्ट है एक दूसरे के साथ रहने में, तो उसका भी कारण है उनकी स्टेट ऑफ बीइंग। हियर प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर not only surrounded by the radiations of the people around, but from all around, from many unknown sources. There is always an ocean of radiation available. We receive as per our state of being what we receive. Like when you are angry, you receive the vibrations, radiations, not only from your own close people, but from the existing radiation. And remember, radiation never goes anywhere. It always remain in the universe, whether the person has gone 1,000 years ago. So radiations are always available. The receiver receives it as per his state of being. That is why, don't you feel when you are angry, you see that your anger goes out of your control. You can't control it. Where from it got so much power? From all around. The same way when you meditate, don't you feel, if meditation happens, that it is like a gift? That's why you say meditation happens, because your effort is not that much. You did nothing much. Then how it happened? Because it invites all the meditative vibrations from all around. So even meditation is not in your control. So neither anger is in your control, neither meditation is in your control. You feel it because your low degree of anger or your low degree of peace invites so much that it becomes of higher degree. Unknowingly, we all are giving good or bad to each other. अनजाने में ही हम अच्छाई और बुराई का दान कर रहे हैं। वो दान स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, अननोइंगली, इनविजिबली हो रहा है। जैसे मान लो, you live
in a family of 5 members where there is quarrel in the house, living with each other is not comfortable, everyone is irritated and all that stuff, and you want to make peace. You want that everyone should live peacefully, amicably. So there are 2 ways. You can actually try to set up a system, impose a system, or propose a system so that there may be less and less chances of fighting. This is a way of doing. Then there is another way. The ancient Eastern spiritual understanding of doing things or make things happen not by actions, not by doing, but by being. So in such a scenario, if you start becoming more and more peaceful, you start working on your state of being, you start a journey from your state of being to your true being, you start making yourself peaceful, you start meditating. So you will see that over a time, the peace will begin in the family.